मीना चिड़िया अपने घर के सामने बैठी खिचड़ी बना रही थी। हंडिया चूल्हे पर रखी हुई थी। आग जल रही थी और खिचड़ी की धीमी धीमी खुशबू दूर तक जा रही थी। यह खुशबू तो खिचड़ी की है। जाओ देख कर आओ कि मीना चिड़िया क्या बना रही है। वह कल चावल लेकर जा रही थी, जरूर आज खिचड़ी बना रही होगी। मैं अभी जाकर देखता हूँ। मीना, तुम क्या बना रही हो? मैंने आज अपने दोस्तों की दावत रखी है। राजू कबूतर और टोनी तोता को शाम के खाने पर बुलाया है। हम सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे। मीना, मैं भी तो इसी बगिया में रहता हूँ। क्या तुम मुझे नहीं बुलाओगी दावत पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद है ना, पिछली बार तुम मेरी सारी खिचड़ी चुरा कर खा गए थे। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। मीना, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? भूल गई हो लोग मुझे कौआ कहते हैं? गुस्से में भोलू वहां से चला जाता है। तभी मीना की बेटी टीना नदी से पानी लेकर आ जाती है। मम्मा, मैं पानी ले आई हूँ। और कोई काम है तो बताओ। बेटी, जंगल जाओ और 2-4 सूखी लकड़ियां ले आओ। आग बुझ रही है। मैं अभी लकड़ियां लेकर आती हूँ। गुड़िया काकी एक छोटी कौवी दूर से यह सब देख रही थी। वो छोटी चिड़िया मीना मुझे जला जला कर बोल रही थी कि उसने अपने दोस्तों की दावत रखी है। राजू कबूतर और टोनी तोता खिचड़ी खाएंगे और मैं खाऊंगी सूखा दाना। ऐसे नहीं हो सकता। तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। गुड़िया काकी सबसे पहले टोनी तोता के पास जाती है। टोनी, मैं अभी अभी मीना के पास गई थी। मीना कहती है कि तुम्हारी नीयत बहुत गंदी है। रोज उसके घर खिचड़ी खाने चले आते हो। क्या मीना ने ऐसा कहा? मैं तो उसे बहुत मानता हूँ। वो कह रही थी कि मोटी चोंच वाला तोता सारे खाने को चट कर जाता है, इसलिए वो कहती है राजू कबूतर उससे बेहतर है। अब मैं मीना से कभी बात नहीं करूँगा। मैं उसकी दावत में नहीं जाऊँगा। गुड़िया फिर उड़कर राजू कबूतर के पास जाती है। राजू, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, लेकिन मीना की बेटी टीना कह रही थी कि तुम्हारी आंखें गंदी हैं और तुम बिना बुलाए उसके घर चले जाते हो। क्या टीना ऐसी बातें करती है? वो तो तुम्हारी बुराई कर रही थी और कह रही थी कि हरा तोता बहुत अच्छा है। अब तो मैं उस तोते को देख लूँगा। उसकी चोंच ही तोड़ दूँगा। गुड़िया वहां से अपने घर चली जाती है। मीना की खिचड़ी तैयार हो जाती है। टीना, खिचड़ी तो बन गई, मगर अभी तक न तो टोनी आया और न ही राजू। जाओ उन्हें बुलाकर लाओ। टीना पहले टोनी तोता के पास जाती है। वह रास्ते में ही बैठा लाल मिर्ची खा रहा था। अंकल, मम्मा बुला रही हैं। खिचड़ी तैयार है। मुझे नहीं खानी खिचड़ी। जाओ अपनी मम्मा से कह दो मैंने मिर्ची खा ली है। टीना दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर वो राजू कबूतर के पास जाती है। अंकल, मम्मा बुला रही हैं। खिचड़ी तैयार है। नहीं आऊँगा। जाकर बोल दो मेरी आंखें गंदी हैं ना। तो आंखें धोकर आ जाना। भाग जा यहाँ से। डर के मारे टीना भाग जाती है। टीना, क्या हुआ? मम्मा, वो दोनों नहीं आएंगे। टोनी अंकल ने मिर्ची खा ली है और राजू अंकल ने डांट दिया। तभी गुड़िया काकी आ जाती है। अब चलो भोलू जी, चिड़िया की खिचड़ी हम ही खाएंगे। अगर उन दोनों ने सच्चाई बता दी तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं होगा कुछ। चलो मेरे साथ।
गुड़िया भोलू को लेकर मीना के घर पहुंच जाती है। मीना, मैं तो बिन बुलाए ही आ गई। कबूतर और तोता नहीं आए? नहीं आए। टीना को भी भेजा था, मगर वो बहुत बुरे हैं। तुम हमसे दोस्ती कर लो। भूख लगी है, कुछ खाने को है? मम्मा, उनके हिस्से की खिचड़ी इन्हें दे दो। गुड़िया, लो यह डिब्बा, खिचड़ी ले जाओ। गुड़िया और भोलू खिचड़ी लेकर अपने घर चले जाते हैं और मजे से खाते हैं। वाह गुड़िया पत्नी जी, तुमने चिड़िया से खिचड़ी भी ले ली और सबको आपस में नाराज भी कर दिया। अब देखो मजा। उधर टोनी तोता राजू कबूतर के घर के सामने से गुजर रहा था। आज के बाद यहाँ मत आना। मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे गंदी आंखों वाला कहते हो और मेरे सामने से गुजरते हो। दोनों लड़ने लगते हैं। शोर सुनकर मीना पहुंचती है। रुको, मत मारो टोनी को। तुम्हारी वजह से सब हुआ। तुम तोते से मिलकर मेरी बुराई करती हो। ये सब झूठ है। गुड़िया ने ये झूठ फैलाया ताकि तुम दोनों ना आओ और वो खिचड़ी ले जाए। चलो उसके घर चलते हैं। तीनों गुड़िया के घर जाते हैं। घर से आवाज आ रही होती है। अब देखना वो तीनों कैसे लड़ाई करेंगे। मीना की खिचड़ी भी खा ली और उनको लड़वा भी दिया। जैसे ही वो बाहर निकलती है, तीनों उसे पकड़ लेते हैं। मारो मारो, इसे सबक सिखाना चाहिए। शर्मिंदा हूँ, हमें बिना सोचे विश्वास नहीं करना चाहिए था। सही कहा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।